नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर। देहात यानी गांव। इस पाठ के लेखक हैं अभिषेक पांडे जी। इनका जन्म 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। पाठ का परिचय है। इस पाठ में देहात और शहर का पत्राचार दिखाया गया है। लेखक ने पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, वही दूसरी ओर शहरों में चमक धमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं। आगे है खोजबीन। डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती है? 1. पत्राचार। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए। 2. रेलवे टिकट आरक्षण, लंबी दूरी की यात्रा के लिए। 3. सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। 4. मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। 5. पार्सल, वस्तुएं भेजने के लिए। 6. वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता के लिए। बच्चों, देहात यानी गांव ने शहर को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। दिनांक 1 अगस्त 2017। यह खत 1 अगस्त 2017 को लिखा है। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना यानी बांटना। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। बच्चों, डिजिटल क्रांति यानी एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। जैसे बिजली या फ़ोन का बिल जमा करना हो, या ट्रेन, बस आदि में बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन सी परियोजना गाँवों में घर घर तक पहुंच गई है? स्वच्छ ग्राम
स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति यानी तेज गति से विकास। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। 4 चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं है। रौनक यानी चमक धमक। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी और शांति जैसी समस्याओं से गिरता जा रहा हूँ। बच्चों, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी और शांति जैसी समस्याओं से गिरते जा रहे हैं। गांवों में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। अल्पशिक्षित यानी कम पढ़ा लिखा। जनसंख्या भी बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। बच्चों, गाँवों में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं। गाँवों में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है। पक्की सड़कें नहीं है। विकसित तकनीक नहीं है। शहरी चमक धमक से आकर्षित होकर रोज गाँवों के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। बीमारियाँ हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारा मित्र देहात। आगे है, शहर ने देहात को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। आज
स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। बच्चों, शहर ने देहात को किस उपलक्ष्य में बधाई दी? शहर ने देहात को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई दी। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है, हे मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और ही बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित यानी दुखी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। बच्चों, शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गाँव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है? तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। आबादी यानी जनसंख्या। बच्चों, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर और देहात की समस्या का मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। आगे शहर देहात को कहता है, अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम
प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। चिल्लपों यानी शोर। रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। बच्चों, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं। अनमोल यानी कीमती। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए, तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। बच्चों, इस पाठ में शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांवों का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने यह समझा कि डिजिटल क्रांति के माध्यम से गांव के लोग जागरूक होने लगे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें काफ़ी हद तक मिलने लगा है। इसके बावजूद भी बढ़ती जनसंख्या, अशिक्षा व रोजगार की समस्या के कारण लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। इससे शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होने लगा है, जिसमें रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं।